जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यह त्वचा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, त्वचा जो है यह मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग है। और बात करें मानव शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह हो जाएगा यकृत। तो इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5%। मानव शरीर में नमक की मात्रा 0.5% होती है। कहीं कहीं पर 0.4% भी लिखा गया है, तो ये लगभग में है। इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? एक मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के समान टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग पैमाने में निकाला जाता है। जैसे कि अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe और परमाणु संख्या 26 होता है, यह मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? कितनी होती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन अगर बात करें कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो वह 23 हो जाएगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होता है। इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो आपको जल्दी से जल्दी मालूम चल जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4। मानव रक्त का पीएच जो होता है वह 7.4 होता है। यानी रक्त क्या हो गया दोस्तों? क्षारीय। 7 से ऊपर जो रहता है वह क्षारीय होता है और 7 से जो नीचे होता है वह अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वह उदासीन होता है। ये सब याद रखिएगा। ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण पीएच स्केल जो बार बार एग्जाम में आते हैं। नींबू का 2.0, शराब का 3.3 से 4.2, मानव लार का 6.4, दूध का 6, मानव मूत्र का 6.0, शुद्ध जल का 7.0 और मानव आंसू का 6.5 से 7.6। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रक्त जमता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रक्त जमता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण हमारा रक्त जो है वह जमने लगता है। और याद रखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त नहीं जमता है, तो के हो जाएगा। के विटामिन जो होता है इसके कारण हमारा रक्त जो है यह नहीं जमता है। यानी कि अगर किसी का शरीर कट गया तो रक्त रुकेगा नहीं, बहते रह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में
इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में, यानी पैनक्रियाज में। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो है वह अग्नाशय में होता है। और इसी इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है, जिसे चीनी रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ रक्त समूह। ओ जो होता है यह सर्वदाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी यह किसी को भी रक्त दे सकता है। तो आइए हम पूरा लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा रक्त समूह किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। ये रहा हमारा लिस्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो रक्त समूह होता है वह 8 होता है। वैसे तो मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, लेकिन चारों का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो कुल मिलाकर हो जाता है 8। तो ए पॉजिटिव वाला जो है यह किसको दे सकता है? तो देख लीजिए, कैन डोनेट टू यानी किसको दे सकता है, और कैन रिसीव फ्रॉम यानी किससे ले सकता है, यह है। तो ए पॉजिटिव वाला जो है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव इसको दे सकता है। और ले किससे सकता है? तो ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से, इससे ये रिसीव कर सकता है। इसी तरह ए नेगेटिव जो है यह ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। और किससे ले सकता है? तो ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। इसी तरह बी पॉजिटिव जो है यह बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को, और बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ले सकता है। इसी तरह बी नेगेटिव जो है यह बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, और जो है बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है यह यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी यह किसी से भी ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? तो खाली ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। इसे याद रखिएगा, ये ऑल द ग्रुप लिखा हुआ है, इसका मतलब है यह किसी से भी ले सकता है। कौन? ए बी पॉजिटिव। यानी ए बी पॉजिटिव जो होता है यह बहुत बड़ा भिखारी होता है, यानी यह किसी से भी ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ अपने जाति को ही। इसे याद रखिएगा। और ए बी नेगेटिव जो है यह जो है यह किसको दे सकता है? तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को। और ले किससे सकता है? तो ले सकता है यह ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। और ओ पॉजिटिव जो है यह क्या है? ये किसको किसको दे सकता है दोस्तों? देख लीजिए, जितने भी पॉजिटिव ग्रुप है सबको दे देंगे ये। ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, ये इन सबको दे सकते हैं। और किससे रिसीव कर सकते हैं? तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। और ओ नेगेटिव जो होता है यह यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी यह किसी को भी डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है। 8 ग्रुप है ना नेगेटिव पॉजिटिव, वो सबको दे सकता है, यानी ऑल द ग्रुप, ये किसी को भी दे सकता है। यह सबसे बड़ा दानी है। और किससे ले सकता है? तो ओनली ओ नेगेटिव से। ये बेचारा सिर्फ एक ही व्यक्ति से ले सकता है, ओ नेगेटिव से। इन सबको दोस्तों याद रखिएगा, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में पीठ का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पीठ का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है। यकृत को लीवर भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है यह मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। और पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख से, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो कौन सा तत्व है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन जो होता है यह इससे जो है यह प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेंगुइन पक्षी जो है यह अंटार्कटिका में पाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, पेंगुइन पक्षी जो होता है यह उड़ नहीं सकता है, इसे याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठंड देशों में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? जैसा मैंने बताया दोस्तों, AB समूह जो है यह सर्वग्राही होता है, यह सभी से ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120/80 mmHg। mmHg जो होता है दोस्तों, Hg का मतलब होता है पारा, यानी पारे के पैमाने पर इसको मापा जाता है। 120/80 mmHg जो होता है यह एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, जितना मनुष्य वयस्क होगा, यानी अगर कोई किशोर बच्चा है तो उसका रक्तचाप जो है वह ज़्यादा होगा, और बूढ़े मनुष्य का जो है वह रक्तचाप कम हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80%। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः जल का मात्रा जो है यह 80% होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, और प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे वीडियो का क्वालिटी आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले दिन नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।